नमस्कार दर्शकों, मैं स्मार्टी स्वागत है आपका नेशन इंडिया न्यूज चैनल पर। आइए आपको सूचित करवाते हैं देश और दुनिया की खबरों से। एक जमीन का टुकड़ा, एक 2 मंजिला घर, एक मोटरसाइकिल, 20,000 रुपये का एक स्मार्टफोन और 6 सप्ताह में 2.5 लाख रुपये। ये बात इंदौर में अपने बच्चों से भीख मंगवाने वाली एक महिला इंद्राबाई ने हिरासत में लिए जाने के बाद कही। मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में पुलिस ने एक भीख मांगने वाली महिला को अरेस्ट करके कोर्ट में सुनवाई के बाद जेल भेज दिया है। आरोपी महिला के ऊपर अपने बच्चों से ही जबरदस्ती भीख मंगवाने का आरोप है। भीख मांगने वाली महिला ने अपनी कमाई को लेकर हैरान कर देने वाला खुलासा किया है। बार बार अपराध करने वाली इंदिरा पर भीख मांगने और अपने बच्चों को इस अपराध के लिए मजबूर करने का मामला दर्ज किया गया और सोमवार को रिमांड पर जेल भेज दिया गया। उनकी एक बेटी को एक एनजीओ की देखभाल में रखा गया है। भूख से मरने के बजाय हमने भीख मांगना चुना, ये चोरी करने से बेहतर है। इंदिराबाई ने गैर सरकारी संगठन संस्था प्रवेश के स्वयंसेवकों के साथ उस समय बहस की जब उन्हें और उनकी 7 वर्षीय बेटी को सड़क से बाहर ले जाया जा रहा था। भिखारियों के पुनर्वास के लिए इंदौर नगर निगम के साथ एक एनजीओ काम कर रहा है, जिसने इंदौर के 38 प्रमुख चौराहों से लगभग 7,000 भिखारियों का डेटा एकत्र किया है, जिनमें से 50% बच्चे हैं। एनजीओ स्वयंसेवक रूपाली जैन ने टीआई को बताया कि एक मोटा अनुमान कहता है कि सामूहिक रूप से भीख मांगने वाले भिखारी सालाना 20 करोड़ रुपए से अधिक कमाते हैं। 7 साल के बच्चे के अलावा इंदिरा के 10, 8, 3 और 2 साल के 4 अन्य बच्चे हैं। वह बड़े बच्चों को इंदौर के व्यस्त लव कुश चौराहे पर रखती थी, जहां से सड़कें उज्जैन की ओर जाती हैं, जो कि महाकाल मंदिर जाने का रास्ता है। इंदिरा ने पुलिस को बताया कि उसने प्लानिंग के तहत क्रॉसिंग को चुना क्योंकि यह उज्जैन के लिए एक पारगमन बिंदु था। प्रार्थना करने के लिए जा रहे भक्त भिक्षा मांग रहे बच्चों और महिलाओं को भगाने की संभावना नहीं थी। जो दर्शन करके वापस जा रहे हैं, उनकी संख्या तो और भी कम है। उन्होंने कहा कि महाकाल लोक के निर्माण के बाद उनकी कमाई बढ़ गई। अधिकारियों ने कहा कि महाकाल लोक के निर्माण से पहले प्रतिदिन भक्तों की संख्या लगभग 2,500 थी और अब 1.75 लाख प्रतिदिन है। इंदिरा की पैसों की कमी 9 फरवरी से होने लगी थी, जब वह अपनी बेटी के साथ भीख मांगते हुए पकड़ी गई। उसका पति और 2 बड़े बच्चे भाग गए। अधिकारियों को उसके पास से 19,600 रुपये और लड़की के पास से 600 रुपये मिले। इंदिरा ने खुलासा किया कि उसने गिरफ्तारी से पहले 45 दिनों में 2.5 लाख रुपए कमाए थे। उन्होंने ये भी कहा कि उनके पास राजस्थान के कोटा के पास 2 मंजिला घर और कृषि भूमि है। वह एक अच्छा स्मार्टफोन इस्तेमाल करती हैं और उनके पति मोटरसाइकिल पर घूमते हैं। ये सब उसने भीख मांगने से कमाया है। छोटी छोटी बातें परिवार में दरार बन जाती हैं और फिर परिवार टूट जाते हैं। इस पर उनके बच्चों के भविष्य भी दांव पर लग जाते हैं, लेकिन पति पत्नी की जिद नहीं टूटती है। रविवार को आगरा के परिवार परामर्श केंद्र पर कई ऐसे मामले आए जिन विवाद की जड़ नहीं होनी चाहिए, मगर फिर भी पक्षों में सुलह नहीं हो सकी। आगरा के मंटोला क्षेत्र के रहने वाले एक युवक की शादी 8 महीने पहले फतेहपुर सीकरी की रहने वाली एक युवती से हुई थी। युवती को शादी से पहले ही तंबाकू का मंजन करने की आदत थी। शादी होने के बाद जब वह अपने ससुराल आई तो यहाँ भी वह तंबाकू वाला मंजन करने लगी। पति ने जब पत्नी की ये आदत देखी तो उसे बुरा लगा। युवक ने उसे काफ़ी समझाया, मगर उसने मंजन की आदत नहीं छोड़ी। उसने घर में रखा मंजन भी फेंक दिया। इसके बाद भी वह नहीं मानी। एक दिन दोनों में झगड़ा हो गया तो पत्नी ने अपने मायके फ़ोन कर दिया। मायके वाले उसे अपने साथ लिवा ले गए। 2 महीने से पत्नी अपने मायके में रह रही है। परिवार परामर्श केंद्र पर दोनों पक्षों की ये दूसरी सुनवाई थी। पत्नी ने कहा है कि वह तंबाकू वाला मंजन नहीं छोड़ सकती है, चाहे पति को छोड़ना पड़ जाए। युवक कहना है कि उसकी पत्नी को मंजन करने की आदत इस कदर लगी है कि दिन भर में वह 4 से 5 बार मंजन कर लेती है। पत्नी की शिकायत पर रविवार को मामला परिवार परामर्श केंद्र में पहुंचा। यहां पत्नी ने साफ बोल दिया कि तंबाकू वाला मंजन नहीं छोड़ सकती है, चाहे उसे पति को छोड़ना पड़ जाए। काउंसलर ने दोनों पक्षों को समझाने का प्रयास किया, लेकिन बात नहीं बन सकी। दोनों पक्षों को अगली तारीख पर बुलाया है। दूसरे मामले में एक युवक को उसकी पत्नी की राजनीति में सक्रियता रास नहीं आ रही है। उसने अपनी पत्नी को राजनीति छोड़ने के लिए कहा है, लेकिन पत्नी इस पर राजी नहीं हो रही है। इस बात को लेकर दोनों के बीच विवाद शुरू हो गया है। पत्नी की शिकायत पर मामला परिवार परामर्श केंद्र पहुंचा है। पत्नी का कहना है कि वह राजनीति में अपना करियर बनाना चाहती है। वह समाज सेवा करती है, लेकिन पति उसके करियर में रोड़ा बना है। इधर पति को उसकी नेतागिरी ठीक नहीं लगती है। उसने अपनी पत्नी राजनीति छोड़ने के लिए कहा है। साथ ही उसने तलाक की धमकी भी दी है। सिकंदरा क्षेत्र में रहने वाले दंपत्ति का मामला रविवार को परिवार परामर्श केंद्र में पहुंचा था। 8 साल पहले दोनों की शादी हुई थी। दोनों पर एक बेटा भी है। पति प्राइवेट कंपनी में जॉब करता है। कुछ वर्ष से पत्नी ने एक राजनीतिक दल में अपनी सक्रियता बढ़ा ली है। वह रैलियों में हिस्सा लेती है।
3 महीने पहले क्षेत्र में लगे होर्डिंग्स पर अपनी पत्नी का फोटो देखकर पति को गुस्सा आ गया। उसके साथ कई नवयुवकों के फोटो लगे थे। इस पर दोनों के बीच विवाद हो गया। विवाहिता अपने मायके आ गई। पति का आरोप है कि उसकी पत्नी उसके लिए टिफिन भी तैयार नहीं करती है। जब वह घर लौट कर आता है तो उसकी पत्नी उसे घर नहीं मिलती है। बिना बताए कभी भी घर से चली जाती है। कई दिन तक वह बाहर ही रहती है। वह चाहता है कि उसकी पत्नी घर पर रहे और हंसी खुशी से जिंदगी जिए, लेकिन पत्नी इस पर राजी नहीं है। काउंसलर ने दोनों पक्षों में सुलह कराने की कोशिश की, लेकिन बात नहीं बन सकी है। इस मामले में भी दोनों पक्षों को अगली तारीख दी गई है। आगरा में एक परिवार में मेकअप के सामान को लेकर झगड़ा इतना बड़ा कि तलाक की नौबत आ गई है। एक महिला ने आरोप लगाया है कि उसकी सास उसका मेकअप का सामान इस्तेमाल करती है। मना करने पर झगड़ती है। पति ने इसी बात पर उसे पीट दिया। सास बहू के झगड़ों की खबरें तो आपने सुनी ही होंगी, लेकिन आगरा न्यूज़ में एक अनोखा विवाद सामने आया है। एक सास बहू का झगड़ा सिर्फ इतनी सी बात पर हो गया कि सास ने बहू का मेकअप का सामान इस्तेमाल कर लिया। जब इसकी शिकायत महिला ने अपने पति से की तो पति ने अपनी मां का साथ दिया, लेकिन बहू का आरोप है कि इसी बात पर उसके पति और सास ने उसकी पिटाई कर दी। बहरहाल इसके विरोध में बहू ने पुलिस से शिकायत की है और कोर्ट में तलाक की अर्जी दाखिल कर दी है। महिला 2 महीने से अपने मायके में रह रही है। मामला परिवार परामर्श केंद्र में आया था। काउंसलर ने दोनों पक्षों की सुलह कराने की कोशिश की, लेकिन बात नहीं बन सकी। अब बहू तलाक लेने पर अड़ी है। आगरा के मलपुरा थाना क्षेत्र की रहने वाली 2 सगी बहनों की शादी 8 महीने पूर्व फतेहाबाद के 2 सगे भाइयों के साथ हुई थी। छोटा जूता कारीगर है, वहीं दूसरा टाइल्स लगाने का काम करता है। परिवार परामर्श केंद्र पर आई दोनों सगी बहनों ने बताया कि उनके पति शराबी हैं। रोजाना रात को नशे की हालात में आते हैं। रोक टोक करने पर मारने पीटने लगते हैं। सास दोनों से कुछ भी नहीं कहती हैं, उल्टा उन्हीं को फटकारती है। उन्हें सबसे ज़्यादा शिकायत इस बात से है कि उनकी सास उनकी मेकअप किट से महंगे क्रीम पाउडर निकालकर इस्तेमाल करती हैं। महिलाओं ने आरोप लगाया है कि उनकी सास मेकअप किट से उनका मेकअप का सामान इस्तेमाल कर लेती हैं। जब उन्होंने सास को ऐसा करने से रोका तो उन्हीं ने विवाद शुरू कर दिया। बात बढ़ी तो उसके पति और सास ने दोनों बहनों को पीटा। 2 महीने पहले दोनों को ससुराल से पीटकर निकाल दिया है। तब से वे दोनों अपने मायके में रह रही हैं। काउंसलर अमित गौर ने बताया कि दोनों पक्षों में सुलह कराने का प्रयास किया, लेकिन सहमति नहीं बनी है। दोनों पक्षों को अगली तारीख पर बुलाया गया है। यूपी के फतेहपुर जिले में बारात लेकर गया शराबी दूल्हा नशे में धुत होकर दोस्तों के साथ डांस करते करते दुल्हन के घर के सामने बेहोश होकर गिर गया। इसके बाद दुल्हन ने नशेड़ी दूल्हे से शादी करने से इनकार कर दिया। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले में एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है। यहाँ दुल्हन के घर बारात लेकर पहुंचा दूल्हा अपनी लत से मजबूर होकर शराब के नशे में बारातियों के साथ दुल्हन के दरवाजे पर डांस करने लगा। नशा में धुत दूल्हा विवाह स्थल पर ही लड़खड़ा कर गिरा और बेहोश हो गया। दुल्हन ने ये देख शादी से इनकार कर दिया। जानकारी के अनुसार गाजीपुर थाना क्षेत्र के दरौली गांव निवासी शेरा सिंह के बेटे कमल लोधी की शादी थरियांव थाना क्षेत्र के सिमरिया गांव के रहने वाले चुन्नीलाल के बेटी से तय हुई थी। बारात गुरुवार की रात सिमरिया गांव पहुंची थी। जनवासे में बारातियों के स्वागत सत्कार के बाद बारात अगवानी के लिए निकल पड़ी। इस दौरान बारात जैसे ही दुल्हन के दरवाजे पर पहुंची तो डीजे की धुन पर नाच रहे बारातियों के साथ पहले से नशे की हालात में चूर दूल्हा कमल भी डांस करने लगा। आगे की रस्में जारी रहीं। इस बीच दूल्हे का नशा इतना गहराया कि वह नशे में लड़खड़ाने लगा। इतना ही नहीं, इस दौरान दुल्हन के घर के सामने ही बेहोश होकर गिर गया। ये देख दुल्हन के सब्र का बांध टूट गया और दुल्हन ने शादी से इनकार कर दिया। इसके बाद लड़के पक्ष के लोगों ने वधू पक्ष को समझाने की कोशिश की, लेकिन दुल्हन और उसके परिजन शादी के लिए तैयार नहीं हुए। इसके बाद लड़के के पक्ष लोग बिना दुल्हन के ही बारात के साथ बैरंग लौट गए। उत्तर प्रदेश के कानपुर से एक चौंकाने वाली घटना प्रकाश में आई है। कानपुर में दुल्हन जयमाल के लिए ब्यूटी पार्लर मेकअप कराने गई। इसके बाद प्रेमी संग फरार हो गई। ढोल नगाड़ों की थाप पर बाराती नाचते गाते और दूल्हा घोड़ी पर सवार होकर दुल्हन के दरवाजे पर पहुंच गया। दूल्हा जयमाल की रस्म के लिए दुल्हन का इंतजार करता रहा, लेकिन दुल्हन ब्यूटी पार्लर से नहीं लौटी। जब पता चला कि दुल्हन प्रेमी के साथ फरार हो गई तो दूल्हे और दुल्हन पक्ष के पैरों तले जमीन खिसक गई। आधी रात के बाद बारात बिना दुल्हन के ही वापस लौट गई। दूल्हे के पिता ने चौबेपुर थाने में तहरीर दी है। चौबेपुर थाना क्षेत्र स्थित गंगा किनारे एक गांव में रहने वाले किसान ने बेटी की शादी कानपुर देहात में तय की थी। लड़की के पिता ने गांव के बाहर बेटी की शादी के लिए गेस्ट हाउस बुक किया था। गेस्ट हाउस में मेहमानों के लिए खाना तैयार था। घर में शादी के मंगल गीत गाए जा रहे थे। पूरा घर रिश्तेदारों और मेहमानों से भरा था। इसके साथ ही दुल्हन के पिता ने बेटी को देने के लिए दहेज की भी व्यवस्था की थी। जयमाल के लिए मेकअप कराने गई दुल्हन दोबारा वापस नहीं लौटी।
सोमवार को शाम बारात चौबेपुर पहुंच गई। लड़की पक्ष के लोगों ने बारातियों का जनवासे में नाश्ता पानी कराकर स्वागत किया। इसके बाद बारात जनवासे उठी तो बैंड बाजे की धुन पर बाराती नाचते गाते लड़की पक्ष के दरवाजे पर पहुंचे, जहां पर आधारचार की रस्म अदा की गई। इसके बाद जयमाल की तैयारी होने लगी। दूल्हा स्टेज पर बैठकर दुल्हन का इंतजार करने लगा। जयमाल के लिए दूल्हा, दुल्हन का जयमाल के लिए इंतजार करने लगा। लड़की वालों को भनक लगी कि दुल्हन ब्यूटी पार्लर से मेकअप कराकर नहीं लौटी है। दुल्हन के परिजन जब ब्यूटी पार्लर पहुंचे तो उन्हें पता चला कि दुल्हन यहां आई ही नहीं। ये सुनते ही उनके होश उड़ गए। जब इसकी भनक दूल्हे और उनके परिजनों को लगी तो हड़कंप मच गया। इसके बाद किसी ने पंडाल में खाना तक नहीं खाया। दूल्हा पंडाल में चुपचाप बैठा रहा। गांव में चर्चा होती रही कि दुल्हन के किसी लड़के से प्रेम संबंध थे, लेकिन परिजनों ने उसकी मर्जी के बगैर शादी तय कर दी थी। दुल्हन इस शादी से खुश नहीं थी। ब्यूटी पार्लर जाने के बहाने दुल्हन प्रेमी संग फरार हो गई। पिता ने थाने में तहरीर दी है, लेकिन पुलिस ने एफआईआर दर्ज नहीं की है। दोनों पक्षों में पंचायत होने के बाद बारात आधी रात के बाद बिन दुल्हन के ही वापस लौट गई। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। आशा करता हूं कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी रहेगी। एक निवेदन है कि हमारे YouTube चैनल नेशन इंडिया न्यूज़ को सब्सक्राइब करना ना भूलें तथा लाइक, शेयर और कमेंट करें। धन्यवाद।